आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा मैं पार्ट्स में वीडियो करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लास 11th के बच्चों बहुत बड़ा है, ठीक है, एज यू नो। तो अलग अलग टॉपिक्स जो एक वीडियो में कवर हो जाए मैं उस तरह से करा रही हूँ। तो इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप में आपको समझाने वाली हूँ। उससे पहले मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अभी 3rd पार्ट बता रही हूँ मैं आपको, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ध्यान से सुनना, सारे डाउट जितने भी आपके होंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो मेरे से पढ़ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सो इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व पहले समझ लो। इंडिफरेंस कर्व वो होता है बेटा जब आप 2 गुड्स को साथ लेके चलते हो और आपसे उन दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एप्पल्स है और बनानास है, तो आपको दोनों से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। किसी की क्वांटिटी ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। हो सकता है कोई बात नहीं, बट बैलेंस्ड है क्योंकि आपको दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, समझना। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर कर्व है तो कर्व किस पे बनेगा? रिप्रेजेंटेशन आप किस पे करोगे? ग्राफ पे। तो ग्राफ तो इसमें बनेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है of various alternative combination of bundles of 2 goods among which the consumer is indifferent। देखो अब इसमें बोला है कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस चलेंगे, ठीक है भाई। आपको जब 1 एप्पल चाहिए होगा तो बनानास की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 डिफरेंट गुड्स के, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which shows such combination of 2 commodities which give the consumer same satisfaction। इंडिफरेंस कर्व लोकस है उन पॉइंट्स का जो बताते हैं आपको जो भी कॉम्बिनेशंस 2 कॉमोडिटीज से बने हैं, कंज्यूमर जो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, ठीक है। देखो अब एग्जांपल के साथ समझ लो। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व को ना हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व एंड आइसो यूटिलिटी कर्व। किसी भी नाम से आ जाए आपको यही लिखना है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर इन नाम से आ जाता है, क्योंकि उनको बस इंडिफरेंस कर्व पता होता है, ये नहीं पता होता। तो बेटा ध्यान रखना, मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी मिस नहीं मिलेगा बेटा, सारे टॉपिक बहुत क्लियरली आपको मिलने वाले हैं। सो अब देखो बनानास है आपके पास, ठीक है, ABCDE, ठीक है। ये आपके पास बनानास हो गए और यहाँ पे आपके हो गए सारे एप्पल्स, ठीक है बेटा। तो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है एप्पल और बनानास का, ठीक है। सो बेटा अब एप्पल और बनानास का आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ABCDE हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एप्पल बताया हुआ है 1 2 3 और बनानास बताया हुआ है। पता है कैसे? जब आप 1 एप्पल आपके पास है तो आपके पास 15 बनानास है, ठीक है भाई। आपका मन कर रहा है, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एप्पल खाने से, मेरे को एक और एप्पल चाहिए। तो आप क्या करोगे? दूसरा एप्पल खाने के लिए आपको बनानास की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो 15 बनानास थे तो आपने बोला कि मैं 5 बनानास को कम कर दूंगा दूसरा एप्पल लेने के लिए, ठीक है। तो भाई 15 में से 5 माइनस कितना हुआ? 10। तो सेकंड जब उसके पास 2 एप्पल आ गए तो उसके पास बनाना कितने हो गए? 10। अब उसने बोला मेरे को एक और एप्पल चाहिए, तो तीसरा एप्पल लाने के लिए उसने कहा कि मैं अब ना 5 नहीं सैक्रिफाइस करूंगा, मैं सिर्फ 4 बनानास को दूंगा। तो उसने 4 बनानास दे दिए, तो कितना बचा? 6। 10 में से 4 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 6। तो उसने जब 4 एप्पल बोला कि मुझे 4th एप्पल भी चाहिए, तो 4th एप्पल पाने के लिए उसने फिर से बोला कि मैं 3 बनानास दे सकता हूं, तो उसके पास 3 बनाना रह गए। उसने बोला कि मेरे पास अब मुझे 5th एप्पल चाहिए, तो 5th एप्पल के लिए बोलता है कि मैं 2 बनानास दे सकता हूं, तो उसके पास कितने बचते बनानास? 1। तो आप देखो बेटा ऐसा होता है इसमें कि 2 कॉमोडिटीज 2 गुड्स साथ चलते हैं तो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। आप एक पाना चाहते हो, दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा,
ठीक है। सो क्योंकि हमारा इंडिफरेंस कर्व कहता है हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर हमने एप्पल बढ़ा दिया और बनाना भी नहीं कम करा तो इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन ही नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कहता है दो डिफरेंट गुड्स आपके पास होंगे तो आपको एक चाहिए तो दूसरा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आपको यहाँ पे सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए हमें, ठीक है। सो अब आप इसको तो बनाया होगे, ठीक है। अब आप कैसे याद करोगे इसको, कैसे होगा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 इतना तो आपको समझ में आ गया, ऐसे ये चीज हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट जब 1 एप्पल था 15 बनानास थे, ठीक है। तो बेटा फिर क्या करोगे, एप्पल 1 2 3 4 5 लिखकर आप इसका सम कर देना। इनका सम कितना होगा 15, 15 का सम करने के बाद क्या करोगे, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, ऐसे आप कर दोगे तो ऐसे आप लिख के आना, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा करते क्यों है, अब आप दूसरा एप्पल कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है, और आप बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप भाई एप्पल और बनानास के प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसी रेट में जिस रेट में बनाना आता है उस रेट में एप्पल तो नहीं आ पाएगा। तो हमें सेम सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, हमारा दिस इज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो जब 1 कंजप्शन था तो यहाँ पे आ जाएगा 15 पे, जब 2 था तो यहाँ पे हमारा 10, जब 3 था तो 6, जब 4 था तो हमारा इस तरह से आप ग्राफ बना दोगे तो हमारा ये इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको प्लॉट कर देना, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब देखो, इंक्रीज ऑफ वन गुड रिक्वायर डिक्रीज ऑफ अदर गुड। अगर आपको एक गुड्स की वैल्यू या फिर एक गुड्स का कंजप्शन बढ़ाना है तो भाई दूसरा आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर दूसरा आपको चाहिए तो पहले का सेक्रीफाइस करो, पहला आपको चाहिए तो दूसरे का सेक्रीफाइस करो, ओके। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच कॉम्बिनेशन ऑफ two goods given equal satisfaction. So when a consumer increases the consumption of one good, then consumption of other goods must be decreased so as to maintain same level of satisfaction, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया और ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। लिख के मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि आपको यही पता लगे कि हमें यहाँ कैसे लिखना है, ठीक है। सो यही चीज बोल रहा है कि अगर भाई आपको पहला आपको सेटिस्फाइड कर रहा है गुड्स, दूसरे का आप सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है उसको कम करो थोड़ा सा, ठीक है। तो तभी हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मींस पहले गुड्स को पाने के लिए दूसरों का आपको त्याग करना पड़ेगा। कई बार आपके साथ भी होता है ना, कोई चीज आप चाहते हो और आपको एक चाहिए, एक लेनी होती है जिससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, दूसरी को होने के बाद भी। सो इट हैपन्स। अब ऐसा होता क्यों है, व्हाई इट इज हैपन? इट हैपन्स बिकॉज इफ कंजप्शन ऑफ एप्पल इज इंक्रीज, अगर एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है तो while that of bananas is not decreased or vice versa, then in such combination consumer will have more quantity of good one, which means more satisfaction as compared to other combinations, which is against the basic assumption. इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन क्या है? इंडिफरेंस की एजम्पशन ये है दोनों गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। अगर आपने, चलो भाई आपके पास एक एप्पल था, आपने दूसरा भी एप्पल ले लिया और आप इसको भी नहीं घटा रहे हो, तो बेटा आपको इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे कम मिलेगा। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी डिफरेंस इन द सेटिस्फेक्शन बिटवीन बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के बीच में आपको सेटिस्फेक्शन कम नहीं चाहिए, तो दोनों गुड्स में सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यही हमारे इंडिफरेंस कर्व की assumption कहती है। ये बात ध्यान रखना, ये चीज समझा के आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा? इंडिफरेंस कर्व होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन है जो कि आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आपको तरीका ही बता दिया, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 5 तक लिख देना, फिर टोटल करना, फिर उसको माइनस कर करके लिख पाओगे आराम से, ठीक है। समझ लो अगर कंफ्यूजन है। 1 2 3 4 5 इनका सम इज 15, 15 में से 5 माइनस करा 10 आया, 10 में से 4 माइनस करा 6 आया, ऐसे करके आप लिखाओगे, ग्राफ रिप्रेजेंट कर दोगे। सो दिस इज इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट फिर भी होता है तो आप मुझे बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। चलो अब पढ़ते हैं हम अपना इंडिफरेंस मैप। तो बेटा इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ठीक है, आपको इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया। सो बेटा इंडिफरेंस कर्व में हम एक कर्व बनाते हैं, एक इंडिफरेंस बनाते हैं, लेकिन इंडिफरेंस मैप में हम कई सारे आईसी बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ठीक है।
इट रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बेसिकली इंडिफरेंस मैप को हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि बहुत सारे इंडिफरेंस बनते हैं। दैट रिप्रेजेंट कंजप्शन प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, जो कि आपको बताता है जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग बंडल्स ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशंस which provide same level of satisfaction. However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on different IC. It means infinite number of indifference curve can be drawn. तो जो indifference curve हम बनाते हैं इंडिफरेंस मैप में हम इन्फिनाइट बना सकते हैं। ठीक है, सो अब देखो, अब ये है इंडिफरेंस कर्व होगा कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे आपको IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 दिख रहे हैं, 3 कर्व। तो जैसे जैसे IC बढ़ रहा है, सबसे ऊपर वाला हायर सेटिस्फेक्शन देगा, उससे नीचे वाला कम और उससे नीचे वाला और कम। ऐसे क्यों होता है बेटा, इस मैप पे 3 IC बनाए हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट IC कर्व क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 4 पे, ये बन रहा है 3। तो y कितना है बेटा, y 4 है और हमारा x पे कितना है 3। अब जैसे आप बढ़े ऐसे आप पॉइंट की तरफ बढ़े दूसरा IC की तरफ, तो y क्या है 5, इसलिए क्योंकि हमारा कंजप्शन, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे IC बनते रहेंगे, जितने भी सबसे हायर पे जाता रहेगा वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, सो इन फिगर IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 रिप्रेजेंट लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो IC1 क्या कर रहा है बेटा, सबसे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इंडिफरेंस कर्व सेकंड में शोज मोर देन IC1, क्योंकि अब इंडिफरेंस कर्व जो सेकंड वाला है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू IC1। अगर हम बात करें IC3 की, जो कि हमने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं, तो हाईएस्ट इसमें थर्ड वाला ही होगा। ठीक है, शोज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC3 में होगा, इंडिफरेंस कर्व थर्ड। Each indifference curve shows the same level of satisfaction. हर इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन ही देगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की हमारी एजम्पशन क्या कहती है कि भाई जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम मिलना चाहिए। ओके, IC represent larger bundle of goods, which means more utility because of monotonic preferences. Monotonic preferences बताएंगे आपको। Each IC in the indifference curve map indicate different level of income of consumer, that is higher the IC higher the level of income. Obvious सी बात है भाई, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। जिस तरह की आपकी इनकम है ऐसे आप कंजप्शन करोगे, ऐसे आप प्रोडक्ट परचेज करोगे, यूज करोगे। तो जैसे जैसे IC बढ़ रहा है, IC का बढ़ने का मतलब भी होता है भाई इनकम का बढ़ना, इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बेटा ये आपका 1 मार्कर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ लो पहले। ठीक है, इट मीन्स दैट रेशनल, समझ तो आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा। It means that a rational consumer always prefer more of commodity as it offer him a higher level of satisfaction. Monotonic preferences क्या कहता है, ठीक है, monotonic preferences कहता है कि जैसे जैसे भाई इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे कंज्यूमर प्रेफर करेगा ज्यादा कमोडिटी को, उसको वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। It implies that as consumption increases, total utility also increases. ठीक है भाई, जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है इनकम बढ़ रही है, तो और क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। अब देखो, अब हमने MU के केस में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा सेटिस्फेक्शन कम होगा बेटा, पर वो हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। हम बात कर रहे हैं TU की। TU तो बढ़ता है ना, एक लेवल पे क्या होता है, TU मैक्सिमम पे जाता है, तब बाद में जाके कम होना स्टार्ट होता है। सो फॉर इंस्टेंस a consumer's preferences are monotonic only when between any two bundles
he prefer the bundles which has more of at least one of the goods and no less the other goods as compared to other bundle। तो आप ये जान लो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है बेटा, जो जैसे जैसे कंजप्शन, जैसे कमोडिटी बढ़ रही है ऐसे ऐसे वो उसका हायर सेटिस्फेक्शन हो रहा है। हम टीयू की बात कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी में मैंने बताया है ना आपको, प्रीवियस वीडियो में बताया, वो पार्ट देख सकते हो। तो इंडिफरेंस आपको कर समझ में आ गया, इंडिफरेंस मैप समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना इंडिफरेंस मैप जो है वो फैमिली है आईसी की। आईसी में हम इंडिफरेंस कर्व में खाली सिंगल कर्व बनाते हैं, बट इंडिफरेंस मैप पे हम बेटा बहुत सारे कर्व बनाते हैं, इनफिनाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते आ रहे हो। और ये भी देखो, आपको देखो मैंने क्या समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ऐसा क्यों मैडम, रटना नहीं है बेटे, बिल्कुल भी रटना नहीं है। इंडिफरेंस मैप में हम क्यों इधर आईसी बना रहे हैं, क्या हो रहा है आईसी से, और ये क्यों सबसे ज्यादा हाईयर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आपको मैंने बताया अभी। ये सब ध्यान रखना। कोई भी अगर कुछ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर कोई बंदा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको आना चाहिए आंसर। वो कब होगा, जब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ाएंगे। आज आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 लेवल पे आप सोचोगे 100 रुपये की भाई हम क्या चीज़ ले सकते हैं, दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास कल को हुए 1000 रुपये, 500 रुपये, तो आपकी क्या होगी, प्रेफरेंसेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, आप और ज़्यादा कंज्यूम करोगे कुछ। सो ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, सो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बेटा वैसे तो आपको ब्रीफ में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको लिखाना डेफिनेशन के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, आपको आईसी समझ में आ गया, इंडिफरेंस मैप समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एमआरएस की। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MRS refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of consumer remains the same। अब देखो, मैंने आपको एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सो उसमें क्या था बेटा, आपको एक एप्पल कंज्यूम करने के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे। ठीक है, सो ये जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, एक चाहे कोई भी कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एमआरएस, कि जिस रेट पे हो रहा है। एक एप्पल पाने के लिए 5 बनाना देने पड़ रहे हैं, फिर उसको एक और चाहिए तो फिर वो 4 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल A and bananas B, MRS of A for B will be number of units of B that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of A so as to maximize the same level of satisfaction। क्योंकि law of DMU कहता है कि same satisfaction चाहिए, क्योंकि हमें मेंटेन करना है सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करके उसकी यूनिट्स को, ठीक है, तो हमें सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये होता है बेटा, MRS AB इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, चेंज इन B एंड चेंज इन A। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चेंज, इस ट्रायंगल को बोलते हैं चेंज। So MRS units of bananas be willing to sacrifice and units of apple willing to gain। बनानास कितने सेक्रीफाइस कर रहा है एक बारी में 1, और हमारा एप्पल कितने गेन कर रहा है 2। तो ऐसे हमें निकालेंगे MRS। ठीक है, सो MRS AB is the rate at which consumer is willing to give up bananas for more unit of apple। MRS वो रेट है जिस रेट पे हम एक कमोडिटीज को पाने के लिए दूसरी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो बनानास को हमने कम किया किसके लिए, अपने एप्पल को कंज्यूम करने के लिए। इट मीन्स MRS मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। MRS ही बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा। It must be noted that in mathematical terms MRS should always be negative। MRS कितना होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव। As numerator units to be sacrificed will always have negative value। ठीक है, however for analysis absolute value of MRS is always considered। कॉम्बिनेशंस थे हमारे पास P Q R S T, एप्पल्स 1 2 3 4 5, बनानास 1 यूनिट पे 15, सेकंड पे 10, देन 6 देन 3 1। क्यों, जब 1 एप्पल थे तो उसके पास 15 बनानास थे। देखो आपको पता है एप्पल और बनाना का प्राइस भी कितना डिफरेंस है। तो जब 1 यूनिट थी, जब 1 एप्पल था
तो बनाना कितने थे 15। अब उसको चाहिए भाई एक और एप्पल, ठीक है 1 + 1 2। तो उसने कहा कि मैं अपने 5 बनानास दे दूंगा दूसरे को पाने के लिए, ठीक है। फिर उसने दोबारा से कहा कि मेरे को एक और एप्पल चाहिए, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे, तो फिर वो 4 यूनिट कम करेगा। फिर वो 4th एप्पल चाहेगा तो फिर वो यूनिट कम करेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको एग्जाम बना के आना, और ये बहुत ईजी है बेटा। एप्पल का टोटल करोगे तो यहाँ जाएगा 15, तो आप माइनस करते रहना, 15 - 5 10, 10 - 4 6, ठीक है। ऐसे करके आप करते रहोगे तो याद आ रहेगा। सो MRSAB क्या हो गया, कितने सेक्रीफाइस करें, हम डिवाइड कर रहे हैं ना। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन B अपॉन चेंज इन A। तो कितना चेंज आया पहले 5, 5B 1A। फिर कितना चेंज आया 4, 4B 1A, 3B 1A, 2B 1A, ठीक है। ऐसे करके क्योंकि एक एक कंज्यूम करता गया और 4 5 ऐसे करके सेक्रीफाइस करता गया। तो ये है हमारा बेटा ग्राफ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन कि स्लोप जो होता है ना बेटा IC का, डिपेंड करता है MRS पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगर MRS डिक्लाइन होगा, अगर कम होगा, तो बेटा शेप होगी कॉन्वेक्स। क्या होगी, कॉन्वेक्स। अगर MRS इंक्रीज होगा तो शेप होगी कॉनकेव, और अगर MRS कांस्टेंट होगा तो शेप होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब MRS की शेप क्या होगी, MRS अगर घटेगा तो कॉन्वेक्स शेप होगी, MRS अगर इंक्रीज होगा तो कॉनकेव शेप होगी, और MRS अगर कांस्टेंट रहा तो बेटा स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ठीक है। ये भी आपको बता दिया है। तो IC किस पे डिपेंड करता है, इंडिफरेंस कर्व जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, MRS पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा ये वो रेट है जिस रेट पे कम्युनिटीज क्या करती है बेटा, सब्स्टिट्यूट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत एग्जांपल बहुत ईजी समझाया आपको। एक रोटी खा रहे हो अगर आपको सेटिस्फाई मिल गया, आपको एक और रोटी चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, दूसरी चीज को कम करोगे, ठीक है, सब्जी को कम कर दोगे। जैसे एप्पल का था, एक एप्पल है, आपको एक और चाहिए, तो बनाना आप क्या करोगे, कम कर दोगे। सो दैट इज बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ईजीएस्ट वे में समझा रही हूँ। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ठीक है, खुद भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा बेटा, ठीक है। और भी अच्छे टीचर से मैं ये नहीं बोल रही, बट मैं अपना 200% दे रही हूँ बेटा, बस आप बच्चों के लिए, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, देखते रहो, मेहनत करते रहो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, कमेंट्स करो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, आपको वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। चलो बेटा आप पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। इंडिफरेंस कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मैंने आपको तीनों चीज बताई है अभी। अगर MRS डिमिनिशिंग होगा तो कॉन्वेक्स होगा इंडिफरेंस कर्व, अगर इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी। सो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, ठीक है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS, ठीक है। MRS की घटने की वजह से क्या होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। MRS डिक्लाइन कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन अपना बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट MRS इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। समझ में आ गया क्लियरली आपको। पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा जब MRS हमारा मार्जिनल रेट क्या होगा, घटेगा। सो सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्यों स्लोप होता है, बहुत सारे कर्व PPC आपने पढ़ा है, ठीक है, डिमांड कर्व पढ़ा है, डाउनवर्ड आप ऑलरेडी बहुत सारे कर्व पढ़ के आ चुके हो। सो जैसे इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, हमारा स्लोप डाउनवर्ड होता है। चलो जी, इट इम्प्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। अगर कंज्यूमर एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा और दूसरे को उसे कम करना पड़ेगा।
It happens because if the consumer decides to have more units of one good, say apples, he will have to reduce the number of another good, say banana, so that total satisfaction remains same. क्योंकि बेटा हमारा लो कहता है कि हमें सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए। तो मैंने आपको एप्पल का ही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो अगर एप्पल आपके पास 1 है, बनानास 15 है, आपको एप्पल एक और चाहिए तो बनानास आपको 5 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मीन्स आपके पास बनाना रह जाएंगे 10 और एप्पल हो जाएंगे 2। तो ये कहता है हमारा, इसकी वजह से हमारा स्लोप होता है डाउनवर्ड, क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। थर्ड इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाता है उतना वो हायर सेटिस्फेक्शन होता है, जितना वो नीचे की तरफ रहता है उतना कम सेटिस्फेक्शन देता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मैंने आपको बताया है क्योंकि बेटा आपका बंडल्स ऑफ गुड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे आप गुड्स कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो, इसलिए वो आपका बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। सो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और सबसे बड़ी बात, इंडिफरेंस कर्व जो है बेटा कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो जी। एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में मैंने आपको बताया बहुत सारे इनफाइनाइट इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, तो सब इंडिफरेंस कर्व अलग अलग होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इन फिगर फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी ऑन IC1, ये फिगर है, इस फिगर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, समझाते हैं। अब जो यहाँ पे ए पॉइंट है बेटा, ठीक है, ए पॉइंट जो है यहाँ पे ए और बी हो गया। ठीक है, अब ए जो है बेटा बी के इक्वल है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे देखें तो ए हमारे IC2 पे भी है और ए जो हुआ सी के भी इक्वल है। तो अगर मैथमेटिकली हम देखें तो भाई बी भी सी के इक्वल होगा। जब ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन पे आ रहा है ना यहाँ पे, तो फिर भाई मैथमेटिकली तो बी इक्वल टू सी होगा। क्या आपको ग्राफ में लिख रहा है बी सी के इक्वल है? नहीं, वो तो अलग इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। सो इसलिए बेटा यहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐसे नहीं दे सकता है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। पढ़ लो एक बार। इन फिगर फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी ऑन IC1 पे ए और बी है, विल बी द सेम। ओके, सिमिलरली पॉइंट्स ए एंड सी ऑन IC2 ऑल्सो गिव सेम। ए और सी, हाँ जी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। चलो, इट मीन्स पॉइंट बी एंड सी शुड ऑल्सो गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब तो ये भाई, जब ये दोनों ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू सी है, तो बी और इक्वल टू सी भी होगा, क्योंकि वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल एज बी एंड सी लाई ऑन टू डिफरेंट कर्व, क्योंकि अलग अलग ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये अलग अलग कर्व पे है, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकते हैं? हम जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही तो मिला के लाइन बनाते हैं ना, तो कैसे दे सकते हैं अलग अलग जो इंडिफरेंस कर्व है? ठीक है, सो हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल एज बी एंड सी लाई ऑन टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। IC1 and IC2 represent different level of satisfaction, therefore two indifference curve cannot intersect each other। ठीक है, ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग बनाते हैं हम IC को, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एन इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच एक्स एक्सिस और नॉन वाई एक्सिस। ठीक है, आइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। ना तो इंडिफरेंस कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व, द इंडिफरेंस कर्व ऑन एनालाइज assumes consumption of two goods, that is two goods are always consumed। भाई दो गुड्स कंज्यूम करते हैं। If IC touches y axis, it would mean that consumption of commodity on the x axis is 0। भाई अगर x axis पे टच करता है तो एक commodity तो 0 हो गई ना। Similarly, if indifference curve touches x axis, it would mean that consumption of y axis is 0। ठीक है, सो x पे होगा तो फिर वो y 0 हो जाएगा।
सो एन इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच एनी ऑफ द एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व कोई सी भी एक्सेस को टच नहीं करते हैं। देखो रिकॉल कर लो, मैंने आपको कितने बताए हैं, 5 पॉइंट्स बताए हैं, 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। दिस वन इज 5th वन। सो फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स रहते हैं ओरिजिन के। क्यों? क्योंकि अगर MRS सी, अगर MRS घटता है तो होगा बेटा कॉन्वेक्स, अगर MRS बढ़ता है तो होगा बेटा कॉनकेव, अगर MRS कांस्टेंट है तो बेटा बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आपको एक को कंज्यूम करने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक बढ़ेगा, जैसे हम डिमांड और सप्लाई में पढ़ते हैं ना। सो बेटा इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कैसे? क्योंकि इट हैपेंस बिकॉज इफ कंजप्शन डिसाइड टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड्स, ठीक है। अगर आप एक गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। थर्ड इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो चीजें होती हैं और बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आप कंजप्शन ज्यादा करने लग जाते हो, ठीक है। आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए तक की चीज ही कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम बढ़ गई, आज आपके पास 1000 रुपए है तो आप भाई 1000 रुपए कुछ सेव करोगे, कुछ और खर्च करोगे ज्यादा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता इसकी तरह, मैंने समझाया आपको भी, ठीक है। इन इंडिफरेंस कर्व कैन नादर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ना ही इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा। अगर एक को टच करेगा दूसरी जीरो होगी, दूसरे को टच करेगा तो पहली जीरो होगी, ठीक है। इसलिए हमारा कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। I hope you like the video. Please do like, share and comments on my video. किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, आपकी मदद करूंगी। मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बहुत मेहनत कर रही हूँ बेटा, जिससे कि आप तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर।